कैसे हैं दोस्तों। शायद आप इस चैनल पर दूसरी वीडियो ये ना देख रहे होते अगर चंद रोज़ पहले एक वाक़या ना हुआ होता। वाक़या ये हुआ कि चंद रोज़ पहले मैंने फेसबुक पर अपने एक ख़्याल का इज़हार किया और वो ख़्याल था ये। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, मेरा ये ख़्याल क्यों है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस पोस्ट का जो मुझे रिस्पॉन्स मिला, उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें अगर आप औरतों के हकूक़ के बारे में बात भी करें, तो इस मुल्क के मर्द हज़रात इस बात को तस्लीम करने के भी हक़ में नहीं हैं कि वो भी कुछ गलत कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान एक उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर पैट्रियार्की को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर सिर्फ मर्द की हुक्मरानी होती है, औरत से पूछा भी नहीं जाता। अब मुझे जो उस पोस्ट पर रिस्पॉन्स मिला, उसकी वजह से मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, वरना शायद मैं इतनी जल्दी इस टॉपिक पर वीडियो ना बनाता। इसलिए आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वो ख्याल क्यों है, आपको खुद समझ आ जाएगी। क्योंकि आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानी ख़वातीन के उन मसाइल पर बात करेंगे जिनसे वो औरतें, पाकिस्तानी औरतें रोज़ाना दो चार होती हैं और हमारी उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा भयानक ट्रेलर दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे वाक़यात बताऊंगा जिनसे आपको ये समझ आ जाएगी कि मेरा वो ख़्याल क्यों था, है क्यों, मेरा ऐसा ख़्याल क्यों है, मैंने वो क्यों बोला था। आपको चंद ऐसे वाक़यात बताऊंगा जो पिछले 1-2 माह में पेश आए हैं। पहला वाक़या है जी शेखुपुरा का, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट वाइफ पर हस्बैंड का तशद्दुद। जबकि हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम हमें क्या बताता है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। दूसरा वाक़या कराची में 16 साला लड़की को अगवा करके उसका रेप, 16 साला लड़की। तीसरा वाक़या पंजाब में एक मदरसे की बच्ची के साथ इमाम मस्जिद का सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से उसका प्रेग्नेंट होना। तीसरा वाक़या रावलपिंडी में बाप ने बेटी को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसने टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं किया। अब टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं किया, इस पर आपको सिर्फ एक ही हल मिला कि उसको जान से मार दो। भाई मैं बता देता हूँ आपको और रास्ते हैं। आप उसका मोबाइल ले लो, आप उसका मोबाइल ले लो, सिंपल सा। उसको डांटो, उसको समझाओ, कुछ दिन बाद प्यार से वो समझ जाएगी। मारना हल नहीं है। उसके बाद सरगोदा में एक गैरतमंद भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अब इसके पीछे भी वही वजह होगी, टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं किया होगा या ऐसी कोई बात। उसके बाद गुजरावाला में वालिदैन ने अपनी 2 बेटियों को सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उन्होंने एक गुनाह अजीम किया था, और उनका गुनाह ये था कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया था। हक क्या? अपने पसंद की शादी। उन्होंने पसंद की शादी की, वालिदैन ने 2 बेटियों को मार दिया, जान से मार दिया। इस्लाम क्या कहता है कि भैया पसंद की शादी, इस्लाम सपोर्ट करता है इसको। आप ज़बरदस्ती शादी किसी लड़के की या लड़की की नहीं कर सकते बगैर रजामंदी के, लेकिन यहाँ पर जान से मार देते हैं। और सिर्फ लड़कियों को मेंशन करना चाहूँगा। और उसके बाद रिसेंटली आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। उनकी भी यही वजह थी, उनका भी यही गुनाह था, उन्होंने भी पसंद की शादी की थी। अब ये हाल है पाकिस्तान का, और आपको अब समझ आ गई हो शायद, लेकिन मैं आगे भी बताऊंगा कुछ ऐसी बातें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि पाकिस्तानी औरतें ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि अगर मर्दों को वो गुजारनी पड़ जाए तो आधे से ज़्यादा मर्द खुदकुशी कर लें। अब ये वाक़या तो हो जाते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर दूसरी औरतों पर कितना पड़ता है, हमारे घर की बहन बेटियों पर कितना पड़ता है, यह आपने कभी सोचा है? आपने कभी पूछा है अपनी बहन से, अपनी बेटी से कि ये जब तुम सुनती हो, अब ये तो हो नहीं सकता कि उनको ये वाक़यात ना पता हो, जो ज़हनी दबाव का शिकार वो होती हैं, ये सब सुन के उन पर क्या असर होता होगा? कभी सोचा है? कभी पूछा है? कभी पूछ के तो देखें। और अगर अब हम इस पर बात करें कि पाकिस्तान में
औरतों को किन मेजर इश्यूज का सामना है। मैं सिर्फ आपको मेजर इश्यूज का बताऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज तो इतने हैं कि वीडियो शायद घंटे की हो जाए और आप देखें भी ना। तो मैं सिर्फ मेजर इश्यूज का बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किन इश्यूज का वो सामना करती हैं, शायद आपको पता भी ना हो किन इश्यूज का सामना है। डोमेस्टिक वायलेंस, हरेसमेंट एंड रेप डेली बेसिस पर। हरेसमेंट डेली बेसिस पे होती है और आजकल तो रेप भी डेली बेसिस पे हो रहा है, और हरेसमेंट हर दूसरी औरत के साथ हो रही है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में फ़र्क किया जाता है बेटा और बेटी में, होता है, बताऊंगा मैं, रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद फोर्स मैरिजेस, शादी पूछा भी नहीं जाता बेटी से, बेटा आप रजामंद हो कि नहीं हो, जबकि इस्लाम भाई कहता है कि पूछो। लेकिन यहाँ पर इस्लाम से ज़्यादा आपके कल्चर को माना जाता है। उसके बाद ऑनर किलिंग, सबसे ज़्यादा आपको पता होगा रिसेंटली जो भी वाक़यात हुए हैं ऑनर किलिंग की वजह से हुए हैं। और ऑनर किलिंग में ज़्यादा 90%, अगर 90%, अगर मैं 99% भी कहूँ तो औरतें शिकार हैं। मर्द को छोड़ दिया जाता है और ये गैरतमंद मर्द करते हैं, औरत को मारकर। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारे इश्यूज फर्जी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये रही पाकिस्तान की लेटेस्ट अचीवमेंट। औरत से इंसाफ ना करने वाली फहरिस्त में पाकिस्तान सबसे नीचे, सबसे नीचे। और अगर अब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो पाकिस्तान में 80% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। अगर नहीं पता डोमेस्टिक वायलेंस क्या है तो सर्च करें, 80% औरतें इसका शिकार हैं। और अगर हम फिजिकल अब्यूज़ की बात करें तो 50% औरतें पाकिस्तान में फिजिकल अब्यूज़ का शिकार हैं। और अगर हम मेंटल अब्यूज़ या वर्बल अब्यूज़ की बात करें तो ये परसेंटेज इससे भी ज़्यादा है। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो शायद ही पाकिस्तान में किसी को औरतों के मेंटल हेल्थ की फिक्र हो। हम जनरल बात करते हैं कि सबसे पहले औरतें वीक हैं मर्दों से, कमज़ोर हैं, वो डिपेंडेंट हैं, उनको ज़रूरत है मर्दों की। मैं एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान में। वो औरतें डिपेंडेंट हैं, उनको उनको तवज्जो चाहिए, उनको चाहिए कि कोई उनसे पूछे। आपकी बेटी बहन किसी दूसरे शहर में पढ़ने जा रही है तो क्या आपने आपने कितनी दफ़ा उससे पूछा है कि बेटा कोई इशू तो नहीं है, बहन कोई इशू तो नहीं है, कोई तंग तो नहीं कर रहा? कितनी दफ़ा पूछा है? कितनी दफ़ा आप उसके पीछे गए, उसे देखने गए कि कहाँ रहती है, क्या कर रही है? तो भाई ये चीज़ें मायने रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। और अगर हम बात करें दूसरे मसाइल पर, हरेसमेंट और रेप या फोर्स मैरिजेस पर, तो भाई पाकिस्तान में हर दूसरी औरत हरेसमेंट का शिकार है, हरेसमेंट से गुजर चुकी है, सेक्सुअल हरेसमेंट से गुजर चुकी है। किसी भी अदारे में, किसी भी जगह औरत महफूज नहीं है। मर्दों की हवस भरी नज़रों से उसका रोज़ सामना होता है और वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। अब तो शायद वो आदी हो गई इस चीज़ की। और रेप आपके सामने है। अब इसकी क्या वजह है वो एक लंबा टॉपिक है, लंबी बहस है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। और फोर्स मैरिजेस की बात करें तो नहीं पूछा जाता, बेटी से नहीं पूछा जाता। और अगर हम बात करें ये पंजाब में जैसे पंचायत बैठती है या केपीके में जिरगा बैठता है तो ज़्यादातर औरतों की, बेटियों की शादी के फैसले इन्हीं में होते हैं। कि अगर किसी ने आपके ख़ानदान में किसी का कत्ल कर दिया है तो वो तलाफ़ी के लिए, माफ़ी तलाफ़ी के लिए उससे कहते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लें, मामला हल हो गया। नहीं तो बचपन में ही किसी चाचू मामू के बेटे के साथ उसकी मंगनी कर देते हैं। उसके बाद बड़े होकर बेटा, वो उनका चाचू का बेटा, लड़का कैसा भी निकले उसके साथ शादी उसे निभानी है। ज़िंदगी गई ना, लड़की शायद किसी और को पसंद करती हो, भाई उससे तो पूछ लो। और आखिर में अगर हम ऑनर किलिंग की बात करें तो ये रहा आपके सामने 2022 से लेकर 2024 तक का ग्राफ, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ऑनर के नाम पर कितनी जानें ली गई हैं, और सिर्फ औरतों की। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई हो, इसलिए आखिर में मैं बस
यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी बातों से या इन स्टैट से इख्तलाफ करना चाहें तो कर लें, आपका हक है इख्तलाफ करना। लेकिन सिर्फ़ एक दफ़ा अपने घर की औरत से पूछिएगा, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से पूछिएगा, अपनी माँ से भी पूछ लीजिएगा कि क्या वो खुश हैं? क्या उन्हें कोई मसला तो नहीं है? सिर्फ़ एक दफ़ा पूछ के देखिएगा, बात करके देखिएगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना अगले से, वो बहुत अच्छा फ़ील करता है। ये दोनों जेंडर्स में है, मर्द भी औरत भी। जब आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं ना, बातचीत हर मामले का हल है। आप बात करके देखें, सिर्फ़ एक दफ़ा। मिलते हैं अगली वीडियो में।